जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं मलकीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल विगी बाका कॉन्सेप्ट में। आज हम मैथ का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर कौन से चल रहा था? एवरेज। आज हम एवरेज की टाइप नंबर 9 करेंगे, बैटिंग वाले सवाल। हाँ जी, बैटिंग वाले। सीधा आप पीछे देख रहे हो, स्टेडियम आपको दिखाई दे रहा है। इनसे रिलेटेड सवाल करेंगे कि आपसे एग्जाम में स्टेडियम से रिलेटेड, बैटिंग से और बॉलिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज टाइप नंबर आपके एवरेज का हमारा चैप्टर चल रहा था, टाइप नंबर 9 है। थोड़ा सा ध्यान रखें, इस टाइप को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? 3 में, ए, बी और सी। आज ए भाग का डिस्कशन करते हैं। ए टाइप नंबर 9 का ए पार्ट देखें, इसमें किस तरीके के प्रश्न आते हैं। देखो, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट विगी बाका का अप्रोच किसके ऊपर डिपेंड है कि आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि प्रश्न में आपको क्या दिया गया और आपसे क्या पूछा गया। इसमें क्या होगा, इन सवालों के अंदर क्या होगा? एवरेज है ना, जो एवरेज से रिलेटेड 3 तथ्य आपको दिए जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे? सबसे पहले आपको पिछली जो पारी जा चुकी है उस बैट्समैन की पिछली पारी के बारे में एवरेज दिया जाएगा, जो कहा जाएगा एक निश्चित है, बताया नहीं जाएगा पिछली पारी का एवरेज क्या है। फिर आपको क्या बताया जाएगा? उस एवरेज में कुछ वृद्धि होगी, या तो वृद्धि होगी या उस एवरेज में क्या होगी? कमी होगी। और तीसरा पॉइंट, एवरेज से रिलेटेड आपको क्या बताया जाएगा? आपसे ना प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। किसके बारे में? प्रेजेंट जो उसकी पारी है, यानी कि प्रेजेंट पारी का आपसे क्या पूछा जाएगा? एवरेज पूछा जाएगा। और लास्ट बात क्या दी जाएगी आपको? टोटल रन। और आपको क्या दिया जाएगा? लास्ट की पारी के रन दिए जाएंगे, टोटल रन। बस ये 4 बातें होंगी आपके पास। पिछली पारी का एवरेज निश्चित है, बताया नहीं जाएगा क्या एवरेज है। फिर बताया जाएगा एवरेज में कुछ कमी होगी या उसमें वृद्धि होगी, एक ही टाइम में एक ही चीज होगी, या कमी होगी या वृद्धि होगी। फिर आपसे प्रेजेंट पारी का एवरेज पूछा जाएगा और आपको रन दिया जाएगा। यानी कि पूरे सवाल में 4 बातें होंगी, ओनली 4। तो कुल मिला के आप कह सकते हो टाइप नंबर 9 का ए भाग में आपको 4 बातें दी जाएंगी। यही इस पर्सन की पहचान है और इसी को थोड़ा सा माइंड में सेटअप करना है। और नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स क्या बनाने हैं? सिर्फ पहले एक पर्सन के नोट्स बनाने हैं आपने। उसके बाद आपने कोई भी पर्सन नोट नहीं करना है नोटबुक में। समझे मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, सिर्फ पहले पर्सन के आप नोट्स बनाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि वीडियो का नंबर नोट कर ले। बस भाई, वीडियो का टाइटल क्या था और प्ले लिस्ट में कहाँ रखी है वो वीडियो। उसके बाद हफ्ते में उसको एक बार रिवीजन करें। फिर उसी सेम वीडियो को 15 दिन बाद रिवीजन करें। फिर उसी वीडियो का 1 महीने बाद रिवीजन करें। यानी कि आप सेम वीडियो को कितने बार देख पाओगे? 4 बार। यानी फर्स्ट बार एक बार, वीक में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, फिर आपको कितने दिन के बाद? 30 दिन के बाद एक बार। तो 4 बार आप वीडियो देखोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपको कुछ भी फिर भूलने की जरूरत नहीं है। आपको ना वो टाइप अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट पूरा लिख रहे हैं पूरा ना लिखे, सिर्फ पहले पर्सन का जहां मैंने फार्मूला नोट करवाया उसी के सिर्फ नोट्स बनाए। आज का पहला पर्सन देखिए, ये फार्मूला आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। फार्मूला भी कुछ नहीं है, सिंपल बातें हैं, उन चीजों को ध्यान रखें। जो आपका पिछला ज्ञान है ना, उसी का यूज करेंगे। आज का पहला प्रश्न देखिए, जो एसएससी 2008 में पूछा गया था। इसमें क्या बताया गया? एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64, कितनी पारी? टोटल 64 पारियों के रनों का कोई औसत है, कोई एवरेज है, ये नहीं बताया कौन सा। यानी कि आपके पास पहली बात आ चुकी है। कितनी पिछली कितनी पारी है आपके पास? कितनी जल्दी बताई? 64। कितनी पारी है आपके पास पीछे? 64। फिर उसके बाद क्या बताया उसने? उसकी 65वीं पारी में उसे 0 स्कोर पर आउट किया गया।
लास्ट की पारी कितनी है 65 की, और स्कोर कितना बताया गया उसने 0, शून्य स्कोर पे आउट किया गया, यानी कि 65वीं पारी में उसके रन कितने हैं 0। फिर क्या बताया गया, इससे उसकी औसत रन संख्या 2 रन कम हो जाती है। एवरेज अब क्या हुआ, कम हुआ, कितना 2। ओके, अब ऐसे क्या पूछा गया, उसकी नई औसत रन संख्या क्या है, यानी 65वीं पारी का आपसे एवरेज पूछा गया है, उसके बाद क्या एवरेज होगा ये बताना है आपने। बड़ी सिंपल स्टेप है इसके अंदर, आपने कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले इन दोनों को गुणा करोगे, क्या करोगे, गुणा करोगे। ये तो सिंपली कर दोगे आप, क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों की क्या करोगे, गुणा करोगे। करे गुणा, 2 चौक 8 और 12 128। फिर उसके बाद क्या करोगे, यदि कमी हो, यदि कमी हो, यहां पर एक छोटी सी बात आपको कुछ देना चाह रहा हूं, इस बात को थोड़ा सा टिप को याद रखें। यदि कमी हो तो आप उसको रन में जोड़ोगे, यदि कमी हो, यहां पर कमी है तो रन में जोड़ेंगे। 128 को कितना आया आपका आंसर, कितना आएगा 128, यही आपका आंसर है। बस कुछ भी नहीं करना आपने। देखो आप देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। तो एक बार दोबारा स्टेप को देखिए, इसमें क्या होगा, पिछली पारी कौन सी है 64 नंबर की, कमी कितनी हुई 2 की, रन कितने बनाए उसने 0 रन। आपसे प्रेजेंट का यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपने क्या बताना है कि प्रेजेंट पारी के बाद उसका एवरेज बताना था। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को फटाफट क्या करोगे, गुणा करोगे। फिर उसके बाद यदि कमी हो तो इसमें जोड़ दे, यदि वृद्धि हो, यदि अधिक हो रहा है तो उसमें इस रन के अंदर माइनस करोगे। आई होप अब आपको बात सारी समझ आ चुकी होगी। समझ ना आई हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल देखिए, सेकंड सवाल देखिए, उसके बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, स्क्रीन पर लग चुका होगा, 30 सेकंड का टाइमर भी लग चुका है। ट्राई करें, इसको करने की कोशिश करें एक बार। बड़े सिंपल सवाल है ये, आप बड़े आसानी से कर सकते हो। 30 सेकंड का टाइमर है आपके पास, बस सिर्फ उस बात को ध्यान रखिए जो मैंने आपको बताई है। देखिए इसमें क्या बताया गया, एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। 20वीं पारी में वह 100 रनों का स्कोर बनाता है तो उसका औसत 2 और बढ़ जाता है। 20वीं पारी का एवरेज बताना है, क्या होगा। बड़ा सिंपल है, मेट्रो रेलवे में 2008 में आया हुआ है। देखिए आप कर चुके होंगे, बड़ा सिंपल सवाल है ये, जल्दी करें। 30 सेकंड का टाइमर था आपके पास, बड़े सिंपल सवाल है। आपने सिर्फ विगी वागा की अप्रोच को ध्यान में रखना है। बस आपने अपनी कॉपी पेन उठाना है और जो मैंने स्टार्टिंग में फार्मूला बताया उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। अब देखिए क्या किया गया इसमें, 19 पारी का, देखो इसने पिछली पारी कितनी बताई आपको 19, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसने क्या बताया आपको, वृद्धि कितनी हुई है 2 की। पिछले सवाल में क्या कमी हुई थी, अब क्या वृद्धि कितने की 2 की। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, इन दोनों की गुणा करें। 19 दूनी कितना होता है 38। फिर उसके बाद रन कितने दिए गए आपको 100। मैंने क्या बताया था आपको, यदि वृद्धि हो तो आप रनों में से इस गुणा जो किया गया आपका प्रोडक्ट आया उसको माइनस करोगे, यदि कमी हो तो आप क्या करोगे प्लस करोगे। तो जल्दी बताइए अब यहां पर क्या करोगे आप, हाँ ठीक बताया आपने, माइनस करोगे। करे माइनस, 100 में से 38 जाए तो कितना आएगा आपका 62 62। बड़ा सिंपल सवाल था ये सवाल, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। अब तक तो आपको हर बातें समझ आ चुकी होगी। हम यहाँ पर पिछली पारी लिखते हैं, यहाँ पर 19, वृद्धि कितनी है 2, इन दोनों ही गुणा करें तो 19 दूनी कितना हुआ 38। फिर रन कितने दिए हुए थे ये तो आपको सिंपली आप देख सकते हो, सिर्फ आपने इतना ही लिखना है 100। यदि वृद्धि हुई तो आप क्या करोगे, ये टिप जरूर याद रखें, वृद्धि होगी तो माइनस करोगे, कमी हुई तो आप क्या करोगे प्लस करोगे। देखो किसी चीज की कमी होगी, उस कमी को हम पूरा करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम उसमें जोड़ेंगे ना। यदि कोई चीज मेरे पे फालतू हो जाए तो मैं क्या करूंगा, उस चीज को घटाऊंगा ना। तो यही यहाँ पर यही रूल लगाया गया कि 100 में से आप 38 माइनस कर रहे हो तो आपका आंसर यहाँ पर क्या रहेगा 62। तो देखिए नेक्स्ट सवाल कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लगाया जाए और टाइमर भी लगा दिया जाए। ये सवाल एसएससी एसआई एग्जाम में 2008 में पूछा गया था। बड़ा ही सिंपल सवाल है। इसके अंदर क्या बताया गया, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत एवरेज है जो हमें बताया नहीं गया। मैंने पहले बताया नहीं बताएगा वो। उसके बाद क्या बताया आपको,
9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, इससे उसके रनों के एवरेज में कितनी वृद्धि आई है? 9 रन की। उसके रनों का नया औसत, नया एवरेज ये बताना है आपने। आई होप आप कर चुके होंगे। अब देखिए इसको कैसे आप अप्लाई करोगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, कितनी पारी? 8 पारी। वृद्धि कितनी हुई? 9 की। रन कितने दिए गए आपको? 100। पहला स्टेप क्या करोगे आप? इन दोनों की गुणा करें, गुणा 8 नीम 72। अब आपको पता है वृद्धि हुई, तो आप क्या करोगे? 100 में से 72 को क्या करोगे? माइनस करोगे। 100 में से मैं 72 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर क्या रहेगा? जल्दी बताएं। 28, जो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। ये देखो एग्जाम, देखो एसआई के एग्जाम में आया और कितना सिंपल सवाल है। और मैं एक ही टाइप के आपको काफी सारे सवाल करवा रहा हूं ताकि आपको ना आपके माइंड में हर चीज अच्छे तरीके से फिट हो जाए। नेक्स्ट सवाल आपके लिए, ये आरआरबी 2004 में आया हुआ है। 30 सेकंड का टाइमर लग चुका है, फटाफट करें इसको। 30 सेकंड से भी पहले करना है आपने। अब तो आप सब कुछ समझ चुके होंगे कि इसमें क्या पूछा गया और क्या दिया जा रहा है आपको। बड़ा सिंपल सवाल है। इसमें क्या बताया गया? एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिससे उसका एवरेज कितना बढ़ा? 2 बढ़ गया। 15वीं पारी के बाद उसका स्कोर क्या है ये बताना है। तो यहां पर थोड़ी सी समझने की बात है, जल्दी से करें। 30 सेकंड का टाइमर भी लग चुका है, लगभग आपके 30 सेकंड भी पूरे हो चुके हैं। देखिए सवाल को क्या करेंगे। इसने रन कौन सी पारी के दिए? 15वीं, यानी कि पिछली पारी कौन सी होगी? यहां पर आपने शायद मिस्टेक की होगी, इसीलिए मैं अलग अलग टाइप के सवाल लेके आता हूं ताकि आपके दिमाग में ना हर चीज अच्छे तरीके से फिट बैठ जाए। देखिए यहां पर क्या बताया? 15वीं पारी का स्कोर बताया हुआ है, जो कितना? 76। तो 15वीं पारी की पिछली पारी कौन सी होगी? 14 नंबर की। तो वृद्धि कितनी हुई? 2 की। दोनों को मैं गुणा करूं तो कितना आएगा मेरे पास? 14 दूनी कितना हुआ? जल्दी बताएं। 28। अब आप क्या करोगे यहां पर? अब क्या करोगे आप? यहां पर क्या हुई? यहां पर वृद्धि हुई, तो आप क्या करोगे? 76 में से क्या करोगे? 28 को क्या करोगे? जल्दी बताएं। माइनस करोगे। वेरी गुड। 16 में से 8 गया 8, और ये कितना? 48, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। अब तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी सी पॉइंट पर, छोटे से पॉइंट पे उन्होंने कन्फ्यूजन दिया हुआ था। आपको 15वीं पारी का स्कोर दिया गया था, यानी कि प्रेजेंट पारी का स्कोर दिया गया था, तो पिछली पारी हमने माइंड में सोचना है। देखो कंपटीशन एग्जाम आसान नहीं है, सरकारी नौकरी प्राप्त करना आसान नहीं है, उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और याद रखें मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हाँ स्मार्ट वर्क करके ना आप उस मेहनत में काफी सारा अपना टाइम बचा सकते हो। तो हमेशा याद रखें स्मार्ट वर्क ऑलवेज बीट द हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ना करे। पहले एक थ्योरी थी कि हार्ड वर्क करे आपको सफलता मिलेगी। अब थ्योरी क्या है? हार्ड वर्क तो ठीक है, लेकिन आपने क्या करना? हार्ड वर्क का भी एडवांस करना है, यानी कि आपने क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि पूरे प्रश्नों को कॉपी पे ना उतारे, वो आपका हार्ड वर्क होगा। यदि आप सिर्फ पहला प्रश्न उतार ले कॉपी पे, उसके नोट्स बना ले, उसके बाद वीडियो को देखें और बीच में वीडियो को ना रोके। जब मैंने 30 सेकंड का टाइमर लगाया ना, अपनी एबिलिटी देखें कि 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने आंसर देना है। यदि मैं एक एग्जाम की पर्टिकुलर एग्जाम की बात करूं, एक सवाल करने के लिए आपके पास 52 सेकंड होते हैं। वो आपका जीके का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, या रीजनिंग का, या मैथ का, या करंट अफेयर का, कोई भी सवाल हो, उसके लिए लगभग आपके पास 52 सेकंड होते हैं। यदि आप मैथ के सवाल को ना 30 सेकंड से पहले कर रहे हो तो सोच लो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम कौन खाता है इसमें? देखिए मैथ सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा? मैथ ही लेगा आपका, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो फार्मूले हैं वो आपको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, कैलकुलेशन होते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और विकी वाका की अप्रोच से ना वही आप सवाल सिर्फ 30 सेकंड से भी पहले कर सकते हो। और इसका प्रूफ आपके पास ही है। आप देखते होंगे कि 1-2 सवाल करने के बाद आप उसके बाद आप कोई भी सवाल करते हो ना, आप 30 सेकंड से पहले आंसर दे रहे हो। यदि नहीं दे रहे हो तो सोच लो कुछ ना कुछ आप में गलती है, कुछ ना कुछ कमियां हैं। और फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, मैं उसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आज का,
टाइमर लग चुका है 30 सेकंड का और जल्दी से इसका आंसर दे। ये पर्सन किस में आया हुआ है? एसएससी के डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2010 में आया हुआ है। बड़ा सिंपल पर्सन है, जल्दी से करें इसको। इसमें क्या बताया गया? किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का एवरेज कितना? कोई एवरेज था। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा इससे उसके रनों का एवरेज कितना? 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का एवरेज बताना है कितना होगा। फटाफट करें। हाँ, टाइम हो चुका है आपका पूरा। देखिए ये 2010 में आया था। इसमें क्या बताया गया? पिछली पारी कौन सी है इसकी? 11। और इसने क्या बताया? एवरेज कमी कितनी हुई? यहां पर अब क्या हो रहा है? कमी हो रही है यहां पर कितने की? 5 की। और रन कितने बताए हुए हैं आपको? 90। मैंने पहले बताया जब भी कमी होगी इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों की गुणा इसमें ऐड करोगे। करे गुणा, 11 पंजे 55। 55 को मैं 90 में जोड़ दूं तो कितना होएगा? 145, जो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। अब तो आपको समझ आ चुका होगा, बिलीव हो चुका होगा कि मैं बड़े बड़े एग्जाम के प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूं। कम से कम मैथ की 10 बुक, बड़े बड़े पब्लिकेशन की, और उसके बाद जो एग्जाम में आ चुके हैं प्रश्न, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उन सभी प्रश्नों का निचोड़। और उससे बार मैं गारंटी देता हूं कुछ भी नहीं आएगा। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतना कहता हूं कोई बुक ना खरीदे, आप इसी के नोट्स बनाएं, या जो हमारे नोट्स है, जो पीडीएफ फाइल है, सिर्फ उन्हीं का यूज करें। इससे एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है और आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। देखिए इसका आंसर आपको पता है, सी आ चुका है। देखिए नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे लग चुका है। इस सवाल के अंदर क्या है? देखिए एसएससी का है ये, ग्रेजुएशन लेवल पे। यदि आप सिर्फ 10वीं पास भी है ना, ग्रेजुएशन के सवाल भी आप 30 सेकंड से पहले आंसर दोगे, ये आपको खुद ही यकीन होगा। टाइमर लग चुका है और आप इनके आंसर भी देख सकते हो। जल्दी करें फटाफट। सचिन तेंदुलकर की 11वीं पारी का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर उस अपने कर दिया। वैसे अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। तब आपने नया एवरेज बताना है कितना होगा। जल्दी करें, 30 सेकंड से पहले आंसर देना आपने। बड़े सिंपल सवाल है ये, 2013 में पूछा गया था और टाइम भी आपका खत्म हो चुका है। देखिए इसमें क्या बताया गया था? 11 पारी, एवरेज कितना? वृद्धि हुई या कमी हुई? वृद्धि हुई। वृद्धि होगी तो क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। दोनों की गुणा करें तो कितना आया? 55। रन कितने बताए थे इसने? 120। 120 माइनस कितना करोगे आप? 55 करोगे। जल्दी से 55 माइनस करें, एक हासिल लेंगे। सिंपली आप जिस मर्जी तरीके से, जो आपको आसान तरीका लगता है वो कर ले। एक हासिल लिया, कितना? 5 आया। और 11 में से 5 के कितने आए आपके? 65, जो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। देखो कितने सिंपल सवाल है और ग्रेजुएशन लेवल पे है, एसएससी एग्जाम में। और याद रखें स्टेट के एग्जाम के लिए आइडियल होता है एसएससी। जो आपने एसएससी की तैयारी कर ली ना, तो स्टेट के एग्जाम आपके आगे कुछ भी नहीं है। रेलवे का एग्जाम आपके आगे कुछ भी नहीं है। स्टेट के पुलिस का एग्जाम आपके आगे कुछ नहीं है। बिलीव करें मेरे ऊपर, बड़ा सिंपल है। बस आपने ना थोड़ा सा ना अपने अंदर एक जोश भरना है और लगातार पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट सवाल देखिए, कंप्यूटर जी स्क्रीन पर सवाल को लगाया जाए। जल्दी करें, 30 सेकंड का टाइमर भी लग चुका है। फटाफट करें। इसमें क्या बताया गया? एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में कितने रन बना रहा है? यहां पर 100 रन। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? फिर रनों का एवरेज 5 बढ़ गया। आपने क्या बताना है? वर्तमान एवरेज बतानी है, वर्तमान औसत बतानी है। एवरेज और औसत सेम होता है। और ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है? एसएससी के 2013 में। फटाफट करें। और लगभग आपको भी पता है टाइम का खत्म हो चुका है। देखिए इस सवाल को, इस सवाल में क्या बताया गया? 10 टेस्ट, 10 लिख दिया। बड़ा कितना एवरेज? बढ़ चुका है एवरेज कितना? 5। इन दोनों गुणा करें तो कितना आया? 50। और इसने क्या बताया? रन कितने हैं? रन कितने हैं आपके पास? 100। अब देखो वृद्धि हुई तो आप क्या करोगे? कम कर दोगे, उसको माइनस करोगे। 100 में से 50 गया, कितना आ चुका है आपके पास? 50। तो आपका आंसर क्या रहेगा? 50, जो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। बड़े सिंपल सवाल है ना। ऐसे ही सवाल है। नौकरी लेना बहुत आसान है यदि
आप लगातार तैयारी करो। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो इस वीडियो को तो पेज को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट पर्सन देखें, इस टाइप का स्क्रीन पे लग चुका है, फटाफट करें। ये पर्सन एसएससी में आया हुआ है 2009 में, जल्दी से करें। 30 सेकंड का टाइमर भी लग चुका है। बड़े सिंपल सवाल है ये, कोशिश करें इनको करने की। और टाइमर तो चल ही रहा है आपके सामने, वीडियो रोकनी नहीं है आपने, वीडियो के साथ साथ आंसर निकालना है 30 सेकंड के अंदर अंदर। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं 30 सेकंड के अंदर अंदर आप आंसर निकाल सकते हो यदि आप सही तरीके से मेरी बातों को सुन रहे हो तो। देखिए इस सवाल को, इस सवाल के अंदर क्या बताया गया था, एक बल्लेबाज का 11 पारी में रनों का कुछ एवरेज है, 12वीं पारी में कितने 90 रन बनाए, इसके फलस्वरूप उसके रनों का एवरेज कितना कम हुआ 5। 12वीं पारी के बाद आपने क्या बताना है, एवरेज बताना है। जल्दी जल्दी करें, अब तो 30 सेकंड का तो आपका सिस्टम खत्म हो चुका है। 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर आना चाहिए इसका, 10 सेकंड के अंदर अंदर इसका आंसर आना चाहिए। रन कितने 90 और पिछली पारी 11, एवरेज कम कितना हुआ यहाँ पर 5, दोनों ही गुणा ठोको तो कितना आएगा आपके पास 55 आ चुका है। 55 को कम हुआ तो आप क्या जोड़ोगे, कम होगा तो आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, जोड़ोगे, जोड़ दे तो कितना आया 145, जो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। देखो दोस्तों कितना आसान है। नेक्स्ट सवाल कंप्यूटर की स्क्रीन पे लगाया जाए, फटाफट करें इस सवाल को। बड़ा सिंपल सवाल है, ये स्टेनोटाइपिस्ट में आया हुआ है एचएससी के एग्जाम में, हरियाणा के एग्जाम में। जल्दी जल्दी करें इस पर्सन को। राजेश ने 15वीं पारी में कितने रन बनाए 103, इसके एवरेज में वृद्धि 4 की। 15वीं पारी के बाद उसके रनों की औसत एवरेज बतानी है। फटाफट करें इसको, सिर्फ आपके पास टाइम कितना है 30 सेकंड का। और यदि आप इस सवाल को 20 सेकंड के अंदर कर रहे हो ना तो सोच लो, मैथ अब आपके लिए बच्चों का खेल है। मैथ में आप अब मास्टर बन जाओगे, क्योंकि जब आपको ये टाइप समझ आ गई ना तो सोच लो सारा मैथ इतना ही आसान है। बस आपने क्या देखना है कि सही चैनल पे पढ़ना, सही व्यक्तियों से पढ़ना है जो आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बात को फिट कर सके। और इस वीडियो को मेरी मेहनत के लिए, हमारी पूरी टीम की मेहनत के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में सभी को सेंड करें। देखिए इसमें क्या बताया गया, रन कितने बनाए उसने 103। फिर उसके बाद पारी कौन सी, देखो 15वीं पारी में रन बना रखे, यानी कि वो प्रेजेंट की पारी है। तो पिछली पारी क्या होगी 14 नंबर की, वृद्धि कितनी हुई 4 की। 4 की और 14 की गुणा करें तो लिखे 6 और 4 56। अब माइनस कर दे, किस में माइनस करोगे 103 में से आप 56 माइनस करें तो कितना आएगा आपके पास 47। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बी, आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। देखो स्टेनोटाइपिस्ट में एचएससी के एग्जाम में आया हुआ, वो कितना सिंपल सवाल है, 20 सेकंड भी नहीं लेने हैं इसमें। और ऐसे ही सारा मैथ है। मैं सोचता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। और मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।